Hello everyone, welcome back to our next lecture on mathematics, that is our first chapter commission, brokerage and discount, जिसके अंदर previous lecture में we have seen कि brokers means अपना जो broker है, commission agent है, जो कि agent है मतलब जो बीच में एज अ मिडिल मैन काम करते हैं और एक लोग से दूसरे लोग से मिलाते हैं। तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी सॉ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स, अलग अलग नाम था एजेंट्स का, वो हम लोग डिस्कस किए हैं। तो एक ओवरव्यू में वी हैव सीन के एक कमीशन एजेंट बोल के कोई होते हैं, एक ब्रोकर होता है, एक ऑक्शनियर होता है, एक फैक्टर होता है और एक डेल ट्रेड या एजेंट होता है। तो इस तरीके का एजेंट अपने बुक्स में देखा गया है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं कि हाँ वो एजेंट कौन कौन होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो अलग अलग टर्म्स जो था वो हम लोग डिस्कस किए थे। टुडे वी विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल में पूरा कमीशन के बेस पे एक बार वो एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल हम लोग सेट करेंगे जिसके हेल्प से क्या होगा कि एक कमीशन चैप्टर का जो जो हो सकता है उसके अंदर सम्स में जो आ सकता है वो सारा हम लोग एक बार उसको इंडल्ज करने का कोशिश करेंगे, ताकि एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बहुत सारा चीज क्लियर हो जाए। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू दी सम्स, टू दी एग्जाम्पल्स गिवन इन आवर बुक। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल आप लोग लिखो। अच्छा, इसके अंदर हम लोग एक टर्म्स देखे थे, कौन कौन थे यहाँ पे? एजेंट कौन होता है, ठीक है ना? तो एजेंट जो होता है सर, वो एक आदमी होता है जिसका नाम मिडिल मैन भी होता है। या तो एजेंट बोलो या फिर उस आदमी को मिडिल मैन बोलो। तो मिडिल मैन का मतलब क्या होगा कि एक जो आदमी रहेगा यहाँ पे और दूसरा एक आदमी इधर रहेगा, तो ये दोनों को वो मिलाएगा, है कि नहीं? बीच में एज अ मीडिएटर वो काम करेगा। करेक्ट है। अब कहने का यह मतलब है कि ये आदमी हो सकता है इस आदमी के लिए काम करे, या हो सकता है ये आदमी इस आदमी के लिए काम करे। तो सर आप पहले बता दो कि ये आदमी कौन है। मान लो कि ये आदमी सेलर है, मतलब ये अपना सामान बेचना चाहता है, और ये जो आदमी है ये सामान खरीदना चाहता है, तो इसको बायर बोल देंगे, इसको सेलर बोल देंगे। अब मान लो अगर ये जो एजेंट है, ये एजेंट इस आदमी के लिए काम करता है, तो ये आदमी को कहेंगे एजेंट और इस आदमी को कहेंगे प्रिंसिपल। आया समझ में? अगर ये जो एजेंट है, ये आदमी अगर इस आदमी के लिए काम किया, मतलब इसको खरीदना है सामान, और खरीदने के लिए ये आदमी इसको बोला और बोला कि भाई हमको सामान खरीदना है, तो हम जो काम कर रहे हैं ये इस आदमी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो आदमी रहेगा इस आदमी को एजेंट बोलेंगे, और ये जिसके लिए काम कर रहा है उस आदमी को अगेन प्रिंसिपल बोलेंगे। मतलब जिसके लिए काम करता है एजेंट उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और प्रिंसिपल का काम, प्रिंसिपल के बदले में जो आदमी काम करता है उसको एजेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी तक? तो ये चीज आपको समझ में आया।
कि ये एजेंट है जो कि या तो इसके लिए भी काम कर सकता है या तो इसके लिए भी काम कर सकता है या तो दोनों के लिए काम कर सकता है। जैसे अपना एक सबसे पहला जो टाइप्स था दैट वाज कमीशन एजेंट। तो कमीशन एजेंट में होता क्या है कि कमीशन एजेंट में हम लोग क्या पढ़े हैं कि कमीशन एजेंट में एजेंट उसको कहते हैं जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। तो अगर हम एजेंट है, अगर ये आदमी एजेंट है और अगर ये आदमी इस आदमी के बिहाफ में, इसके बदले में ये आदमी काम करता है तो इस आदमी को एजेंट बोलेंगे और इस आदमी को प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है। और जब ये आदमी इस आदमी के लिए काम करता है तो ये जो आदमी है ये इस आदमी को क्या देगा, आप बताओ। इस आदमी को ये क्या देगा, कुछ ना कुछ तो देगा, क्योंकि ये आदमी इस आदमी के लिए, एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। तो जो आदमी प्रिंसिपल के लिए काम करेगा तो एजेंट को तो प्रिंसिपल से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जो प्रिंसिपल से जो मिलता है एजेंट को उसको बोलते हैं कमीशन, उसको बोलते हैं कमीशन। तो ये सिनेरियो को बोलते हैं ये कमीशन एजेंट है। ये जो एजेंट है इसका नाम क्या हो जाएगा, कमीशन एजेंट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी, ये एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है और उसके बदले में कुछ परसेंटेज मिलता है या कुछ कमीशन मिलता है, तो उसको बोलते हैं कमीशन एजेंट। मतलब इस आदमी का नाम रखा जाएगा कमीशन एजेंट। आया समझ में। इसके ऊपर हम सम्स करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। बट सिर्फ एक क्विक एक उसको क्या बोलते हैं, रिव्यू, मतलब जो हम लोग पहले कर चुके हैं उसको एक बार कोई रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हो गया कमीशन एजेंट। दूसरा था ब्रोकर। तो अब जो ब्रोकर है उसका सिनेरियो क्या होगा, अगर आप लोगों को पता होगा तो ब्रोकर का सिनेरियो ये था सर कि ये जो एजेंट है वो एजेंट मिलवाता है, किसको मिलवाता है, सेलर को मिलवाता है और बायर को मिलवाता है। ये दोनों को इकट्ठा मिलवाया कहीं पे और दोनों का काम करवा दिया। ये इसका सामान बिकवा दिया और ये आदमी इसका सामान खरीद लिया। मतलब दोनों को मिलवाया और दोनों को सामान एक दूसरे को खरीद बेच करवा दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे वो तो दोनों आदमी को मिलवाया, तो जो अब एजेंट है उसको कहां कहां से मिलेगा कमीशन, उसको कमीशन ये सेलर भी देगा और उसको कमीशन ये बायर भी देगा। तो इस टाइप का जो एजेंट होता है जो दोनों को मिलवाता है, तो इस एजेंट का नाम अब रखा जाएगा ब्रोकर। इस आदमी को बोलेंगे ब्रोकर और ये दोनों कमीशन देगा, ये भी इसको कमीशन देगा और ये भी इसको कमीशन देगा। मतलब यहाँ पे जो ब्रोकर है, जो एजेंट है, उसको दो दो कमीशन मिलता है, एक बायर से भी मिलेगा और एक सेलर से भी मिलेगा। और ये जो कमीशन है इसका दूसरा नाम चेंज हो जाता है और इसको बोलते हैं ब्रोकरेज। क्योंकि इसका नाम हो गया ब्रोकर, एजेंट की जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे अब इसको, ब्रोकर। क्योंकि ये दो आदमी को मिलवाया और दोनों आदमी से कमीशन मिला, तो ये जो कमीशन मिलता है इसको बोलते हैं ब्रोकरेज। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या था तीसरा, ऑक्शनियर। ऑक्शनियर में हम लोग क्या देखे थे कि एक ऑक्शन होता है, एक ऑक्शन होता है जहां पे ये एजेंट जाएगा किसी मार्केट में। ये एजेंट क्या करेगा, अब ये हम लोग थर्ड एग्जाम्पल वाला कर रहे हैं, तो इसको पहले यहाँ से रफ कर देते हैं। जो जो जहां जहां पे है वो हम लोग कर रहे हैं। तो अब ये एजेंट है जो कि गया मार्केट, और मार्केट में क्या करेगा, एक जगह बैठकर आवाज देगा और बोलेगा भाई किसको सामान खरीदना है, मेरे पास एक सामान है, ये सामान किसको खरीदना है। तो हर आदमी इकट्ठा हो जाएगा मार्केट में, और मार्केट में इकट्ठा होगा तो आदमी बोलेगा कि हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। तो अब क्या होगा कि जब इतना आदमी खरीदने वाला हो गया है तो अब ये एजेंट उसका प्राइस नहीं बताएगा। अब वो बोलेगा कि कौन इसको कितना में खरीदना चाहता है। तो एक आदमी बोलेगा 50, एक आदमी बोलेगा 100, एक आदमी बोलेगा 200। तो हम किसको बेचेंगे, वो एजेंट किसको बेचेगा, 200 वाला को बेचेगा। ठीक है, तो 200 वाला को वो बेच देगा सामान, मतलब हाईएस्ट बिडर को, जो हाईएस्ट बिडर है, जो सबसे ज्यादा दाम देगा उसको ये सामान बेच देगा। मतलब ये मार्केट में क्या किया, ऑक्शन किया। पर ये सामान जो इसके पास बेच रहा है, ये सामान किसका है, ये सामान इसके प्रिंसिपल का है। मतलब ये आदमी है, ये एक एजेंट को अपॉइंट किया है और इसको बोला है कि तुम मार्केट में जाओ और मार्केट में जाके ऑक्शन करो और मेरा सामान को बेच दो, मेरे बदले में मेरा सामान को मार्केट में जाके ऑक्शन करके बेच दो। तो इस टाइप का जो एजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्शनियर।
अब ये जो ऑक्शनियर है, इसका एजेंट का नाम को चेंज करके क्या बोल दिया, ऑक्शनियर, क्योंकि ये ऑक्शन करके बेचता है, बट ये सामान किसका था, इसका, तो ये सामान तो इसका है, तो ये आदमी के बदले में ये एजेंट काम कर रहा है, तो अगेन ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये आदमी इसको क्या दे देगा, फिर से इसको दे देगा कमीशन। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड ऑप्शनियर का। फिर उसका एक था फैक्टर। फैक्टर में क्या होता है, जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का सामान रहता है, बट ये सामान इसको दे देता है, पास कर देता है इसको, और इसको पास कर देता है, बोलता है कि तुम अपने नाम पे बेच दो, तुम मेरा नाम मत लेना कि ये सामान फलाना आदमी का है, ये प्रिंसिपल का है वो मत बताना, वो बोलना कि मेरा सामान है और तुम ही बेच देना। पर ये आदमी अंदर अंदर काम किसका कर रहा है, अंदर अंदर तो काम प्रिंसिपल ही का कर रहा है, प्रिंसिपल के बदले ही में काम कर रहा है, पर यहाँ पे एजेंट ये नहीं बोलता है कि ये सामान प्रिंसिपल का, ये सामान अपने नाम पे बेचता है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर। इस टाइप का जो एजेंट होता है उसको बोलते हैं फैक्टर। और क्योंकि अंदर अंदर तो ये प्रिंसिपल ही का सामान बेचा ना, पर दिखावा है कि हम अपना सामान बेचे हैं, पर अपना सामान तो नहीं है, वो तो प्रिंसिपल ने दिया था। ठीक है, तो यहां पे भी प्रिंसिपल क्या देगा, एजेंट को कमीशन देगा। ठीक है, ये हो गया। और एक होता है डेल क्रेडिया कमीशन, डेल क्रेडिया एजेंट। फिर से डेल क्रेडिया एजेंट, उसमें क्या होता है, ये जो एजेंट होता है, ये एजेंट सामान बेचता है प्रिंसिपल का, बट यहाँ पे प्रिंसिपल को गारंटी देता है कि अगर हम सामान बेच रहे हैं किसी को, इसको सामान बेचेगा, तो जब इसको सामान बेचेगा, अगर ये आदमी पैसा पूरा पैसा नहीं भी दिया, तो भी हम जो एजेंट है वो आपको पूरा पैसा दे देंगे, भले वो आदमी हमको पैसा दे या न दे, हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। मतलब आपका नुकसान नहीं होगा, पर उसके लिए हमको एक्स्ट्रा चाहिए होगा। एक तो जो कमीशन मिलता है वो तो चाहिए, पर एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो एक्स्ट्रा जो चाहिए उसको बोलते हैं डेल क्रेडिया कमीशन। तो ये दोनों कमीशन मिलेगा एजेंट को, कौन देगा, प्रिंसिपल। क्यों देगा दो कमीशन, क्योंकि अगर कोई बैड डेट होता है, अगर जिसको एजेंट सामान बेचा है वो अगर पैसा नहीं भी देता है सामान का, तो भी अब जो प्रिंसिपल है उसको पूरा पैसा एजेंट अपना जेब से देगा। ठीक है, होप क्लियर है। बट इसको अब हम एग्जांपल्स ले लेकर समझाएंगे, एक एक एग्जांपल्स लेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, जल्दी आ जाओ। चलो एक एग्जांपल मान लो, ये एक आदमी और ये एक आदमी। इस आदमी के पास है फर्नीचर, और ये फर्नीचर का दाम है 1 लाख रुपीस, और ये आदमी इस फर्नीचर को बेचना चाह रहा है, पर इस आदमी के पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए ये आदमी एक दूसरे को अपॉइंट किया, और जिसको अपॉइंट किया है उसको बोला कि भाई मेरे पास एक फर्नीचर है जो कि 1 लाख रुपया का है, ये फर्नीचर तुम मेरे लिए बेच दो, मेरे बदले में बेच दो। तो ये जो एजेंट हुआ, ये अब ये कौन हो गया, ये बोला इस आदमी को कि तुम मेरा फर्नीचर को बेच दो। मतलब ये आदमी किसके कहने पे काम करेगा, ये आदमी जो है वो किसके कहने पे काम करेगा। तो जो आदमी काम करेगा किसी के कहने पे, तो उस आदमी को बोलते हैं एजेंट, और जिसके बिहाफ पे वो काम करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। आगे समझ में अभी तक क्लियर है? ठीक है, तो मान लो ये है ए और ये है बी, तो बी काम कर रहा है ए के लिए, तो बी को बोलेंगे एजेंट और ए को बोलेंगे प्रिंसिपल। क्लियर? और ए का क्या है, फर्नीचर है। कितने का फर्नीचर है, 1 लाख का। 1 लाख का फर्नीचर बी अब बेचेगा किसी को। तो मान लो एक आदमी इधर आया, इसका नाम है सी। अब एजेंट का ये काम हो गया कि अब ढूंढता रहेगा कि किसको चाहिए फर्नीचर, किसको चाहिए, वो ढूंढेगा पूरा मार्केट में कि किसको बेचे। तो वो सबसे पूछेगा क्या आपको चाहिए, इस तरीके से सबको पूछेगा। तो मान लो सी आ गया वहां पे कि सी बोला कि हाँ हमको चाहिए, तो ये बी क्या करेगा, ये बी इसको सामान बेच देगा। करेक्ट है? तो अब सी के पास फर्नीचर आ गया। अब जैसे ही सी के पास फर्नीचर आएगा, तो अब सी क्या करेगा, ये एजेंट को पैसा देगा। कितना पैसा देगा, 1 लाख रुपीस।
और जैसे ही 1 लाख रुपीस बी को मिला, अब बी का तो ये 1 लाख रुपीस है नहीं, क्योंकि वो फर्नीचर ए का था, और पैसा जो मिला वो भी किसको मिलना चाहिए, अब ये पैसा किसको मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए। तो अब बी क्या करेगा, ये पैसा को लेकर ए को दे देगा 1 लाख रुपये। अभी तक सिनेरियो समझ में आया? मतलब एक फर्नीचर था, वो फर्नीचर को बेचना है हमको, हम किसी को बेच देंगे, पर ये फर्नीचर तो मेरा नहीं है, अगला आदमी का, ए का है। तो ए का जो है फर्नीचर, वो हमको बोला बेच देने, तो हम तो बेच दिए फर्नीचर, तो फर्नीचर दे देंगे, 1 लाख रुपया हमको मिल जाएगा। पर ये 1 लाख मेरा काहे का, मेरा तो फर्नीचर था ही नहीं, तो हम ये 1 लाख रुपया इसको दे देंगे, ए को। तो अब ए का सामान भी बिक गया, ए को पैसा भी आ गया, और सी जो है उसको सामान मिल गया और वो पैसा दे दिया। क्लियर? बट एजेंट का क्या फायदा? तो एजेंट को यहाँ पे मिलेगा कमीशन। तो एजेंट को कमीशन कौन देगा? तो यहाँ पे एजेंट को कमीशन उसका प्रिंसिपल देगा। एक इसके जो एजेंट है वो किसके बिहाफ पे काम किया? जो एजेंट है वो ए के बिहाफ पे काम किया, करेक्ट है? तो जब ए के बिहाफ पे काम किया है तो ए इसको कमीशन देगा एजेंट को। तो मान लो यहाँ पे डील हुआ था कि जो कमीशन मिलेगा एजेंट को वो मिलेगा 5%, ये डील हुआ था ये दोनों के बीच में। तो कमीशन 5% मिलेगा, मतलब एजेंट का कमीशन कितना हुआ? तो एजेंट का कमीशन कितना हुआ अगर आपसे हम पूछे, तो एजेंट का कमीशन कैसे निकलेगा? कितना का सामान बिका, पहले ये बताओ। 1 लाख रुपया का, तो 1 लाख का सामान बिका तो उसका 5% मिलेगा, तो 5% कितना निकल जाएगा? 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज यहाँ पे किसको मिलेगा? एजेंट को मिल जाएगा। तो बी को जो है वो 5000 रुपीज मिल गया, करेक्ट है? पक्का? तो बी का फायदा कितना? 5000। पर एक बात बताओ, ये बी को पैसा दिया कौन? ये बी को पैसा दिया ए, मतलब प्रिंसिपल दिया। तो अब हम ये तुमसे पूछ रहे हैं कि ए को कितना मिला एक्चुअल में, ए के पास कितना पैसा एक्चुअल में फर्नीचर बेचकर आया। फर्नीचर तो बिका था 1 लाख रुपया का, तो 1 लाख रुपया तो आया, पर 1 लाख रुपया में से जो प्रिंसिपल है, जो ए है, वो 5000 रुपया अपने एजेंट को दे दिया। तो जो ए है, जो प्रिंसिपल है, उसके पॉकेट में कितना बचा? तो उसके पॉकेट में बचा 1 लाख रुपया तो आया था, पर 5000 चला गया, तो हुआ कितना? 95,000 रुपीज। मतलब जो ए है उसके पास बचा 95,000 रुपीज, करेक्ट है? तो ये एजेंट को कितना मिला? 5000। बट अमाउंट इन प्रिंसिपल्स पॉकेट, जो प्रिंसिपल है उसके पॉकेट में कितना पैसा आया? तो उसके पॉकेट में तो सर 1 लाख रुपया आया था, पर उसमें से 5 रुपया वो एजेंट को दे दिया, तो इसका मतलब उसके पास 95,000 रुपीज बच गया। तो ये आपका हो गया आंसर, और कमीशन हो गया 5000 रुपीज। आ गया समझ में? क्लियर है? पक्का? डन? तो ये हो गया तुम्हारा कमीशन एजेंट वाले के तरह। अगर कोई एजेंट काम करता है तो उसको कमीशन मिलता है, और वो जो कमीशन मिला वो उसको प्रिंसिपल देगा। तो प्रिंसिपल का यहाँ पे पॉकेट, प्रिंसिपल के पॉकेट में से पैसा गया 5000, बट प्रिंसिपल को पैसा कितना टोटल मिला फर्नीचर का? 1 लाख। तो उसमें से 5000 वो बेचारा कमीशन दे दिया, तो अब प्रिंसिपल के पॉकेट में कितना आ गया? 95,000 रुपीज। क्लियर है? चलो अब दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है? अब फिर से एग्जाम्पल में अब क्या है, अब फिर से सिनेरियो, अब ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब इसको समझो क्या है इसके अंदर। तो अब ये एग्जाम्पल नंबर 2, सेम सिनेरियो। एक है ए जिसके पास है फर्नीचर, 1 लाख का फर्नीचर है, और एक है बी बीच में, और एक है सी। जो सी है इसको फर्नीचर खरीदना है, बाई करना है, ठीक है? फर्नीचर बाई करना है, और इसके पास फर्नीचर है और इसको क्या करना है? सेल करना है। इसको सेल करना है और इसको बाई करना है। तो अब जो ए है उसको पता नहीं है कि कौन खरीदने वाला है। ए को पता नहीं है कौन खरीदने वाला है, और सी को खरीदना है फर्नीचर, और सी को पता नहीं है किससे खरीदना है। तो ये दोनों को पता नहीं है। तो बीच में आया बी, और जिसको बोलेंगे हम लोग, बीच में आया बी, और वो
सुना एक तरफ से कि ए बेचने वाला है और एक तरफ सुना कि सी खरीदने वाला है, क्योंकि ए जो ये बी है, जो बी है उसका एक फ्रेंड ए और उसका फ्रेंड एक सी, और ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, बट जो बी है वो ए का फ्रेंड है और जो बी है वो सी का भी फ्रेंड है। तो बी को पता ये चला कि ए सामान बेचना चाहता है और बी वही सामान खरीदना चाहता है इत्तेफाक से, ठीक है। तो अब बी बोला क्यों नहीं हम दोनों के बीच में मीडिएटर बन जाए, ब्रोकर बन जाए। अब ब्रोकर का मतलब ही यही होता है कि दोनों को मिला देना, तो ये दोनों को अब मिला देगा, पर दोनों को मिलाएगा तो फायदा तो कुछ होना चाहिए इस ब्रोकर का। देखो ये ब्रोकर बोलो या एजेंट बोलो, बट यहाँ पे नाम ब्रोकर क्यों हो गया, क्योंकि दोनों को मिलाया, तो इसको अब बोल देंगे ब्रोकर। हालांकि नाम से, नाम के ऊपर मत जाओ आप लोग, बट नाम क्योंकि हम इतना पढ़ाए हैं और इतना टाइम इन्वेस्ट किए हैं तो आपको नाम भी मालूम हो जाना चाहिए कि हाँ किसको क्या बोलते हैं, कौन सा एजेंट को क्या नाम देते हैं हम लोग। तो ये बन गया ब्रोकर। और ये बोला कि ऐसा करो ए और सी दोनों एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है। ब्रोकर बोला कि ए तुम फलाना टाइम पे यहाँ पे आ जाना, और सी को भी वही बोला कि तुम फलाना टाइम पे यहीं पे आ जाना। मतलब ए और सी को दोनों को बुला लिया एक जगह, ठीक है। पर उससे पहले ए बोला, जो बी था, एजेंट था, जो ब्रोकर था, वो ए के पास गया, वो बोला कि तुमको सामान बेचना है, वो बोला हाँ सामान बेचना है। तो एजेंट बोलता है, ब्रोकर बोलता है कि ऐसा करते हैं, हमको पता है कौन खरीदेगा सामान, तुम्हारा हम सामान बिकवा देंगे। तो ये बहुत खुश, तो ये बोला ठीक है बिकवा दो, अच्छी बात है। पर जो बी है वो बोला कि भाई मेरा क्या फायदा, तो ये बोला कि तुमको हम कमीशन देंगे। तो ये बोला ठीक है, वेरी गुड, कितना परसेंट कमीशन देंगे, बोला 5%। तो बोला ठीक है 5% हमको कमीशन। डील हो गया ए और बी में कि ए का सामान बी बेचवा देगा। अब किसको बेचवाएगा उससे मतलब नहीं है, बेचवा देगा, और जैसे ही बिक जाएगा तो अब बी को कमीशन मिल जाएगा 5%। वेरी गुड, बहुत खुश। अब उसके बाद बी जैसे ही ये सुना, ये चला गया सी के पास, बोला कि भाई तुमको सामान खरीदना है, हम तुमको खरीदवा देंगे। तो ये भी खुश, अरे वाह हमको सामान चाहिए था, सामान तुम खरीदवा दोगे, तुमको पता है कौन देने वाला है, हाँ मालूम है हमको, तो हम सामान खरीदवा देंगे। पर फिर बी बोलता है कि हमको फायदा क्या, तो सी बोलता है अच्छा ठीक है तो हमको सामान खरीदवा दे, हम तुमको कमीशन देंगे। तो यहाँ पे भी डील हो गया दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में, कि कमीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी डील हुआ, मान लो कि 5% ही मिलेगा, हम भी तुमको 5% देंगे, तुम जितना में खरीदवाओगे उतना का 5% तुमको मिलेगा। ये भी बोला तुम जितना में सामान बिचवाओगे उसका 5% हम तुमको दे देंगे। मतलब अब यहाँ पे ब्रोकर एक का सामान बिचवाएगा और एक को सामान खरीदवाएगा एक ही आदमी से, तो दोनों को मिलवाएगा। तो जब दोनों को मिलवाएगा तो दोनों तरफ से कमीशन लेगा, मतलब यहाँ पे दो कमीशन मिलेगा बी को, एक तो ए से मिलेगा, एक सी से मिलेगा। अब वो कमीशन हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अभी तक सिनेरियो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे इस एजेंट को, ऐसा टाइप का एजेंट को बोलते हैं ब्रोकर, और जो कमीशन दोनों से मिलता है उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। अब देखो कैसे होगा। अब बोला जाए, आपको क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि ब्रोकरेज कितना में मिला, तो पहले तो आपको बताया गया कि जो एजेंट है, जो ब्रोकर है, वो सामान कितना में बिकवाया, 1 लाख रुपया में। 1 लाख रुपया का सामान ए ने सी को दे दिया और सी ने 1 लाख रुपया इसको दे दिया, दोनों का काम खत्म, इसका सामान बिक गया, वो सामान खरीद लिया। अब बी पहले गया ए के पास, बोला कि भाई मेरा ब्रोकरेज, मेरा कमीशन, तो अब कमीशन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, कमीशन ऑफ एजेंट फ्रॉम ए। तो ए से कमीशन कितना मिलेगा, कितना का सामान था, 1 लाख रुपया, कितना में डील हुआ है, कितना परसेंटेज मिलेगा, 5%। तो 5% मतलब कितना, 5/100, तो कितना मिलेगा, 5000 रुपीज। ये तो कमीशन मिलेगा, किसको मिलेगा, बी को, किससे मिलेगा, ए से। ये तो एक आदमी से 5000 रुपया मिल गया। अब वही हम जाएंगे अब किसके पास, सी के पास, हम बोलेंगे भाई मेरा कमीशन, तो बोला हाँ कमीशन तो देना है तुमको भी, क्योंकि तुम हमको सामान खरीदवा दिए हो, हमको पता ही नहीं था किससे खरीदना है, बट तुम मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिए हो, तो तुमको हम कमीशन देते हैं। तो कितना परसेंट डील हुआ था, 5%। तो अब दूसरा बार ये निकलेगा कि कमीशन ऑफ एजेंट, बट अब किससे मिलेगा कमीशन उसको, फ्रॉम सी। तो सी से कितना मिलेगा, सेम, वो कितना में खरीदा, 1 लाख में, तो 1 लाख का 5%, क्योंकि 5% डील हुआ था, तो कितना हो गया, 5000। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि एजेंट को
टोटल कमीशन कितना मिला, ये कमीशन का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज। तो टोटल ब्रोकरेज कितना मिला एजेंट को, तो आप बोलिएगा सर ए से तो मिला 5000, सी से मिला 5000, मतलब टोटल में जो एजेंट है जिसका नाम ब्रोकर हो जाता है उसको मिला टोटल ब्रोकरेज 10,000 रुपया। वेरी गुड, यही आंसर आपका। तो यहां पे हम लोग बोल देंगे कि टोटल ब्रोकरेज ऑफ एन एजेंट या फिर ऑफ अ ब्रोकर इज इक्वल टू 5,000 प्लस 5,000, तो इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। क्लियर, वेरी गुड, 10,000 रुपीज हो गया। ठीक है, अब ये तो 10,000 रुपीज हो गया, पर इसमें एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे सामान बेचा कौन, सर ए बेचा। तो जब ए बेचा तो उसके पॉकेट में कितना पैसा आया, सर उसके पॉकेट में तो सी से मिला 1 लाख रुपया। सही बात है सर, 1 लाख रुपया उसको मिला, पर सर जो ए है वो कमीशन दिया है, ब्रोकरेज भी दे दिया है 5,000 रुपया। तो एक्चुअल में ए को कितना पैसा मिला, तो ए को जो पैसा मिला वो 1 लाख माइनस 5,000 इज इक्वल टू 95,000 रुपीज। मतलब ए का सामान बिका तो 1 लाख में था, पर उसमें से 5,000 चला गया एजेंट को, तो बचा 95,000 रुपीज। अब यही हम पूछे तो सी को कितना पड़ा, जो सी खरीदा है फर्नीचर, तो सी के लिए कितना कॉस्ट हुआ, सी का कितना खर्च हुआ। तो सी, सर सी तो फर्नीचर खरीदा है, कितना में खरीदा, 1 लाख, तो 1 लाख तो सी का लगा है, बट सर सी को पता ही नहीं था किससे खरीदना है, तो सी को ब्रोकरेज भी देना पड़ा 5,000, मतलब टोटल सी का खर्चा कितना हो गया, 1 लाख प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1,05,000 रुपया। क्लियर है, समझ में आए। यही सब टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, तो हम ये सिर्फ एक एग्जांपल लेके आप लोगों को सिर्फ दिमाग में एक एग्जांपल सेट कर दे रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर, अभी तक समझ में आया ये चीज, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। ठीक है, क्लियर, देखो ये सब नोट डाउन करो न करो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर करते हो और समझ में आ रहा है कि क्या सिनेरियो चल रहा है तो फिर मजा आएगा। हालांकि ये सब अभी रिपीट होने वाला है, सब क्वेश्चंस में आप लोगों को इसी तरीके से मिलने वाला है, बट हम सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हाँ इस तरीके से मिलेगा, आपको एक सिनेरियो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इस तरीके से कुछ होता है तो क्या होगा, तो वो चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल लास्ट, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स में चलेंगे। तो अब हमको जरूरत है इसको रब करने की। ठीक है ठीक है ठीक है, यस, मुझे ये भी अभी रब करना है। मेरा एक यही फायदा हो जाता है बोर्ड का कि हमको जो जरूरत है बस हम वो रखते हैं। ठीक, चलो ये हो गया अभी तक का, ये भी अब ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। सर एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, सर समझाओ फिर से एग्जाम्पल नंबर 3, फिर से हमको समझाना पड़ेगा पूरा एग्जाम्पल्स। अब ये एग्जाम्पल में समझो अच्छे तरीके से, मजा आएगा, मजा आएगा मजा आएगा, जितना अच्छा समझेगा उतना अच्छा लगेगा, फिर आगे समझ। देखो मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, मैथ्स समझना है आप लोगों को। तो अभी हम सिर्फ सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कमीशन को लेकर कि कमीशन होता कैसे है, वर्ल्ड में कैसे चल रहा है, क्या क्या होता है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक छोटा सा ऐसा सिस्टम है जो हो रहा है, बट बहुत अलग अलग तरीका का भी है, और यही हम लोगों को छोटा ही सा सिस्टम को एग्जाम्पल्स के और एक्सरसाइज के द्वारा सम्स कंप्लीट कर लेना है। बट एक ओवरव्यू के लिए सिर्फ एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ताकि समझ में आए, क्लियर हो। जब आप लोग सम्स देखो तो एक बार में समझ में आ जाए कि हाँ सर क्या करना है इसके लिए। ठीक है ना, देख कोई भी फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला रटाने वाला नहीं है, वो देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला रटाने वाला है ही नहीं और हम रटा भी नहीं सकते, सिर्फ आपको समझना है कि सिनेरियो क्या है, और हम हर एग्जांपल्स या एक्सरसाइज आप लोगों को समझाएंगे, उसके बाद फिर करवाएंगे, तो इसीलिए टेंशन का बात नहीं है। ठीक, आ जाओ थर्ड एग्जांपल। इसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि ए एक आदमी है, ए एक आदमी है। अच्छा, ए को यहाँ पे चेंज करे क्या, नाम लिखे क्या, ए के बदला में इसको लिखते हैं अरुण। ठीक है, और बी के जगह पे लिखते हैं बबीता, और सी के जगह पे लिखते हैं चंदू।
तो एक अरुण है और अरुण के पास फर्नीचर है 1 लाख रुपया का, और ये अरुण चाहता है कि मेरा फर्नीचर बिक जाए 1 लाख रुपया में। मतलब ये चाहता है कि उसका फर्नीचर 1 लाख रुपया में सेल हो जाए। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, अरुण क्या करता है कि अरुण को पता नहीं है और अरुण के पास टाइम नहीं है, तो अरुण का एक दोस्त है जिसका नाम है बबीता। तो वो बबीता के पास गया और बबीता को बोला कि भाई, बबीता भाई समझो या बहन समझो, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो बबीता को बोला कि मेरा एक फर्नीचर है, जो फर्नीचर 1 लाख रुपया में हम बेचना चाहते हैं, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे? क्या तुम मेरे बदले में ये फर्नीचर को बेच दोगे? तो बबीता बोलता है, या बबीता को नाम नहीं लिखकर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, वरुण। वरुण, तो वरुण बोलता है कि हाँ, हम तुम्हारा फर्नीचर को बेच देंगे, बट हमको क्या फायदा? तो अरुण बोलता है कि वरुण तू घबरा मत, हम तुमको कमीशन देंगे, हम तुमको कमीशन देंगे 5% का। ठीक है, हम तुमको कमीशन देंगे 5% का। तो वरुण बोला कि ठीक है, हम सामान बेचवा देंगे। पर उसी समय वरुण को ये ख्याल आया कि ये सामान तो मेरा नहीं है, तो हम ये सामान जब बेचने जाएंगे तो मान लो हम बेचेंगे चंदू को, तो जब चंदू को हम बेचेंगे तो सामान कितना का है, 1 लाख रुपया का है। तो चंदू को हम बेचेंगे 1 लाख रुपया में, बट अगर चंदू हमको पूरा 1 लाख रुपया नहीं दिया तो ये डर हो गया किसको, वरुण को। तो वरुण सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि चंदू हमको पूरा पैसा ना दे, मतलब पूरा 1 लाख रुपया ना दे, है कि नहीं। जब नहीं देगा तो हम डायरेक्टली हम अरुण को बोल देंगे कि हमको चंदू से मिला है 90,000 रुपीज, करेक्ट है। तो जब 90,000 मिला तो लो तुम 90,000 और फर्नीचर उसको पहले ही दे दिया होगा, फर्नीचर पहले दे दिया होगा और 90,000 रुपीज सिर्फ मिला अरुण को। तो यहाँ पे अरुण का नुकसान हो गया कि अरुण को बेचना था 1 लाख में, बट चंदू जो है वो सिर्फ 90,000 रुपीज दिया, मतलब 10,000 रुपया बैड डेट हो गया, है कि नहीं। क्योंकि अरुण को चंदू से सिर्फ 90,000 मिला, 10,000 नहीं मिला, मतलब 10,000 रुपया क्या हो गया, बैड डेट हो गया। तो इसलिए अरुण सोचा कि ऐसा सिनेरियो ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो बीच में हम सिर्फ जो वरुण था, जो वरुण है उसको तो कुछ लेना ही देना नहीं है, उसको सामान बेचवा देना है डायरेक्टली, कि ये सामान लिया 1 लाख का और बोला कि फर्नीचर तुम खरीद लो, ये खरीद लिया, उससे अब जितना पैसा आया, बोला गया था 1 लाख, पर वो बदमाशी करके सिर्फ 90,000 ही दिया, तो ये बोलेगा कि भाई मेरा इसमें क्या गलती, हम तो भाई देखे एक आदमी को, चंदू को, उसको सामान चाहिए था, अब वो 90,000 दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 90,000 दिया तो तुम 90,000 लो, प्रिंसिपल को 90,000 दे देगा, बट यहाँ पे तो नुकसान हो गया अरुण को। तो अरुण बोलता है वरुण को कि भाई तू तो सामान बेचेगा जरूर, पर ये सामान कितना का है बता, 1 लाख का। तो वरुण तू हमको 1 लाख रुपया पूरा देना, भले तुमको चंदू 1 लाख दे या उससे कम दे, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको नुकसान नहीं करना है। मतलब वरुण अगर तुम मेरा सामान बेच रहे हो तो पूरा हमको 1 लाख रुपया एनी हाउ चाहिए। अगर इफ चंदू कम भी पैसा देता है तो हम वो नहीं सुनेंगे कि चंदू कम दिया है और हमको सहना नहीं है। अरुण बोला कि हमको नहीं सहना है, हमको पूरा 1 लाख रुपया चाहिए। तो अब वरुण बोला कि अब क्या किया जाए। तो वरुण बोला कि ठीक है, तुमको 1 लाख चाहिए तो हम 1 लाख रुपया तुमको दे देंगे या हम दिलवा देंगे, वो मेरा जिम्मा, वो मेरा जिम्मा कि हम तुमको 1 लाख रुपया पूरा दिलवा देंगे, बट उसके लिए अब हमको एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए, तुमसे हमको एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए
कि अब अगर बैड डेट भी होता है तो हम अपने पॉकेट से, मान लो हमको चंदू से सिर्फ 90,000 मिला, तो भी हम 90,000 वो और प्लस अपने पॉकेट से 10,000 निकालेंगे और 10,000 निकालकर 90 और प्लस 10,000 1,00,000 रुपया तुमको दे देंगे। बट यहाँ पे तो अब नुकसान 10,000 का मेरा हो जाएगा, पर वो नुकसान हम सह लेंगे, पर उसके लिए तुमको हमको अरुण तुमको हमको एक्स्ट्रा कमीशन देना होगा और उस कमीशन का नाम होता है डेल क्रेडिया कमीशन। तो ये कमीशन तुमको हमको देना पड़ेगा और मान लो ये हो गया 2%, ये हो गया 2%, ठीक है। तो यहाँ पे अब कमीशन जो बीच में एजेंट हो गया वरुण, उसको अपने प्रिंसिपल से अरुण से दो कमीशन मिलेगा, एक तो नॉर्मल कमीशन 5% और एक एक्स्ट्रा कमीशन जिसका नाम होता है डेल क्रेडिया कमीशन 2%। ये डेल क्रेडिया कमीशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर अब वरुण किसी को भी सामान बेचे और उससे पूरा पैसा नहीं भी आएगा तो भी पूरा पैसा देना पड़ेगा अरुण को, तो इसलिए एक्स्ट्रा कमीशन लिया जाता है, एजेंट लेता है। ये सिनेरियो अभी तक समझ में आ गया। अब गया वरुण सामान बेचने, तो उसको मिला चंदू, तो वो बोला ठीक है चंदू, हम फर्नीचर बेच देंगे तुमको खरीदना है ना? हाँ खरीदना है। तो कितना पड़ेगा? तो 1,00,000 का था, तो बोला कि 1,00,000 रुपया पड़ेगा। तो वो बोला, चंदू बोला ठीक है हम तुमको 1,00,000 रुपया दे देंगे। ये डील हुआ। पर कुछ दिन बाद ये वरुण क्या किया, फिर इसको फर्नीचर बेच दिया। और जैसे ही इसको फर्नीचर बेचा तो ये चंदू उसी समय इसको पैसा निकाल के दे दिया, कैश। बट यहाँ पे कैश वो दिया सिर्फ 98,000, बट फर्नीचर कितना का था? 1,00,000 रुपीज का। पर ये कैश इसको मिला कितना? 98,000 रुपीज सिर्फ मिला। तो जब 98,000 रुपीज सिर्फ मिला, क्योंकि चंदू बोला कि अभी मेरे पास नहीं है, 2,000 बाद में ले लेना, तो वरुण भी बोला चल ठीक है 2,000 बाद में ले लेंगे, ये तो दे देगा चंदू। और ये 98,000 रुपीज गया देने के लिए अरुण को, पर अरुण बोला था कि वादा किए थे तुम कि हमको 1,00,000 रुपया तुम दोगे एनी हाउ, इसलिए तो तुमको हम एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं। तो ये बोला हाँ ये बात तो तुम सही बोले। तो 98,000 तो था और 2,000 अपने पॉकेट से निकाला और 1,00,000 रुपया दे दिया उसको। मतलब यहाँ पे अरुण को कितना मिल गया? 1,00,000 रुपया। और वरुण के हाथ में कितना आया था? सिर्फ 90। मतलब वरुण के हाथ से अभी कितना नुकसान हो गया? 2,000 रुपया वरुण का पॉकेट से जबरदस्ती निकल गया, ठीक है। और ये चंदू कितना में सामान खरीदा है? अभी सामान तो 1,00,000 का था, पर 98,000 अभी तक दिया है और 2,000 मान लो अब नहीं दिया। मतलब 98,000 में सामान खरीदा, 2,000 यहाँ पे नुकसान हो गया वरुण का और 1,00,000 रुपया मिल गया अरुण का। अब ये सिनेरियो हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को समझना है कि कमीशन वरुण को कितना मिलेगा। तो वरुण को कमीशन कौन कितना कमीशन मिलने वाला है? 2 कमीशन मिलने वाला है। एक तो ये वाला कमीशन और दूसरा ये वाला कमीशन। तो पहला जिसको बोलते हैं नॉर्मल कमीशन, तो नॉर्मल कमीशन कितना मिलेगा? 5%। कितना का? कितना में बेचा है सामान? 1,00,000 का सामान बेचा है, तो 1,00,000 इंटू 5%, तो कितना हो गया? 5,000 रुपीज, करेक्ट है। और एडिशनल कमीशन जिसको बोलते हैं डेल क्रेडिया कमीशन, वो डेल क्रेडिया कमीशन कितना हो गया? वो भी जितना में सामान बिकता है उसका जितना परसेंटेज है, कितना परसेंट? 2%। तो 2% कितना हो गया? 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे अगर आपसे हम पूछे कि टोटल कमीशन वरुण का कितना है, तो आप बताओगे सर नॉर्मल कमीशन 5,000 मिला और डेल क्रेडिया कमीशन 2,000 मिला। मतलब वरुण को, मतलब एजेंट को जो टोटल कमीशन मिला है वो है सर 7,000 रुपया। वेरी गुड, यही है। तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू 5,000 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज इज इक्वल टू 7,000 रुपीज। यही है आंसर, टोटल कमीशन, ठीक है। बट अगर हम इससे एक्स्ट्रा कुछ पूछना चाहें आपसे, तो अब हमको पूछने दो और बताओ कि ए जो है, ए के हाथ में कितना पैसा आया। तो आप लोग सोचोगे सर ए को तो वरुण दिया था क्योंकि ए का सामान बिका 1,00,000 का, तो अरुण को तो 1,00,000 पूरा मिला, तो 1,00,000 पूरा मिला और उसमें से सर वो कमीशन दिया है, और एक कमीशन नहीं 2 कमीशन दिया है, एक 5,000 का एक 2,000 का, मतलब 7,000 का कमीशन दे दिया। तो उसके पॉकेट में अब कितना बचा? 1,00,000 रुपया में से 7,000 रुपया चला गया।
मतलब 93,000 रुपीज अरुण के पॉकेट में बचा। मतलब अरुण फर्नीचर बेचकर 93,000 रुपीज उसके हाथ में आया। करेक्ट है, क्लियर है। अब वरुण के पास कितना पैसा आया टोटल? तो वरुण के पास सर 7,000 रुपया आया, पर 7,000 तो आया सर, बट यहां पे वरुण अपने पॉकेट से 2,000 रुपया अरुण को दे दिया है। तो 2,000 जब अरुण को दे दिया है तो एक्चुअली में वरुण के पास कितना बचा? तो 7,000 सर कमीशन मिला था, जिसमें कि 2,000 तो उसका एक्स्ट्रा चला गया, तो 5,000 रुपया वरुण को बचा है। ठीक है, ये भी क्लियर। और सर चंदू का क्या हुआ? चंदू तो सामान खरीदा है, और चंदू सामान कितना का खरीदा है? 1 लाख का, पर वो दिया कितना? 98,000। मतलब चंदू को सामान कितना में मिल गया? 98,000 में। मतलब वो 2,000 का क्या कर दिया है? नुकसान कर दिया है, बैड डेट कर दिया है। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो समझ में आया। तो ये इसी टाइप में से कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूरा एक सिनेरियो था। ये जो सिनेरियो था ये समझ लो तुम्हारा पहला वाला जो था वो कमीशन एजेंट का एग्जांपल था, दूसरा वाला हो गया तुम्हारा ब्रोकरेज वाला, ब्रोकर वाला एग्जांपल था, और ये जो हो गया ये डेल क्रेडिया कमीशन वाला हो गया है। तो हालांकि इतना भी इसके अंदर नहीं पूछेगा, जो हम एक एग्जांपल नॉर्मली दिए हैं, बस यही एग्जांपल के अंदर कुछ कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जांपल, मेरे हाथ का एग्जांपल सेट किया हुआ था सिर्फ एक सिनेरियो समझाने के लिए कि कौन कहाँ पे कैसे कैसे मूव होता है। अब हम लोग मूव करेंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर, और हर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और उसको समझ समझकर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कितना कितना पैसा और कितना कितना कमीशन आया, क्या आया, किसके पॉकेट में कितना आया, किसको कितना लगा, ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सिर्फ सो सिंपल। ठीक है, तो क्या करते हैं वो हम लोग एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही, ये चीज को खाली समझ लेना एक बार, तो एक रफ आइडिया आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक बेस बन जाएगा, और ये बेस को लेकर हम लोग आगे मूव करेंगे। तो आगे का जितना भी एग्जांपल्स होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए, और हम लोग को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये हम लोगों को निकालना है, ये हम लोगों को करना है। ठीक है, विद दिस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।